हाँ भाई, आवाज आ रही है। आ रही है। आज हमें डिस्कस करना है पूरी मॉनिटरिंग जो हमारी अज़ूर क्लाउड की है ना। मॉनिटरिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसको शुरू करने से पहले कोई क्वेश्चन है आपका पिछले सेशंस में? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं अभी कुछ नहीं, ठीक है सब। ओके, आप भी खोल लो लैब, है ना, क्लाउड वाली खोल के रखो लैब। इसमें अगर आप देखो लास्ट में आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा मॉनिटर्स, दिख रहा है ना, मॉनिटर। यहाँ पे आप देखो मॉनिटर एंड विजुअलाइज मैट्रिक्स। ठीक है, पूरे जो अज़ूर क्लाउड में जो भी आपका होगा, कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, कुबरनेटिस क्लस्टर्स, आपका फायरवॉल, सारी मॉनिटरिंग आपको विजुअलाइज करनी है थ्रू दिस अज़ूर मॉनिटर। ठीक है। क्वेरी एंड एनालाइज लॉग्स में क्या आएगा? जो आपके सिस लॉग्स होते हैं, विंडोज लॉग्स या टेलीमेट्री लॉग्स। टेलीमेट्री लॉग्स क्या होते हैं? SIEM की तरह होते क्या? नहीं, टेलीमेट्री लॉग्स का मतलब ये हुआ जैसे सिस्को है, VMware है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। हम्म, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर कोई सर्विस आप यूज कर रहे हो अज़ूर क्लाउड की, तो यूजर फीडबैक क्या है, वो कैसे उनको पता चलेगा? सपोज करो आपने कोई सर्विस लॉन्च किया, अज़ूर क्लाउड पे होस्टेड है, और आपकी सर्विस में क्या हो रहा है, आपकी सर्विस क्रैश कर गई। ओके, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ आउटलुक। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रहे होगे बाय डिफॉल्ट, राइट? हम्म, सपोज करो अगर ये क्योंकि ये एप्लीकेशन कहाँ होस्टेड है, अज़ूर क्लाउड में, O365। अगर क्रैश हो रही है बार बार, तो एक तरह से एक गलत फीडबैक है ना माइक्रोसॉफ्ट के लिए। हम्म, समझ में आ रहा है? हम्म, नमित भाई, समझ में आ रहा है जी नहीं? जी समझ। तो क्या चाहता है माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, क्या चाहता है कि इस जो क्रैश रिपोर्ट है या जो यूजर एक्सपीरियंस फीडबैक है, उसको मोस्टली हम बोलते हैं यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस, वो माइक्रोसॉफ्ट को जाना चाहिए, अज़ूर क्लाउड को जाना चाहिए, क्योंकि वो उसको एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट जब रिलीज रिलीज करेंगे, उसमें उस इशू को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। यही होता है तरीका। क्लियर है जी? तो यहाँ पे आपके हो गए लॉक्स मैनेजमेंट हो गया पूरा, और प्लस पिम क्या होता है? पिम, पिम का नाम सुना आपने? है PIM। हम्म, PIM क्या होता PIM है? तो नेटवर्किंग में वो होता है यार, क्या होता है? मल्टीकास्टिंग में यूज होता है। होता क्या है बताओ ये। PIM बताओ। ये मल्टीकास्टिंग का ही पता, और नहीं पता था कुछ इसका। हम्म? नहीं पता था इसका। जैसे आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, मैं सपोज करो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ या वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। सपोज करो कुछ मैंने चेंज किया कंप्यूटर में, आपने कुछ नेटवर्क में चेंज किया, मतलब वीनेट पेयरिंग कर दिया आपने, तो ये इन चीजों को ट्रैक करना होता है, उसके लिए होता है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा। और हाँ जी, कहीं दिख रहा है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट? PIM नहीं आ रहा? Azure AD PIM। हाँ, ये देखो आया, अज़ूर एडी प्रिविलेज आइडेंटिटी दिख गया। इसका फंडा क्या है कि आपने बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग आर्किटेक्ट, इफ यू आर परफॉर्मिंग एनीथिंग विद इन अज़ूर क्लाउड, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, वो चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। नहीं तो सपोज करो कुछ आपने चेंज किया, और कोई मतलब किसी को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी ना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप आरबैक यूज करोगे। आरबैक मींस रोल बेस्ड ऑडिट एक्सेस मैनेजमेंट। ऑडिट ऑडिट ट्रेल के लिए। हाँ, ऑडिट में भी, राइट, कोई इशू हो गया अगर, तो आप कैसे चेक करोगे किसने चेंज किया था,
किसने सही किया किसने गलत किया। तो आपको क्या चाहिए, प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड अज्योर प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। वो ट्रैक रखेगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट में गया, मैंने क्या किया, जो एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है उसमें अपनी आईडी में ऐड करने लगा। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ आपको अज्योर प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट हुआ क्या। भाई साहब मैंने ऐड किया, मुझे क्या आया, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, लेकिन मेल ट्रिगर कर गई। वो मेल कहाँ चली हाँ, गई, अलर्ट चला गया कंपनी होगा। के, हाँ, सिक्योरिटी टीम को। आप ऐसा कर रहे थे कुछ? Yes, means so named employee name Ratnesh Pandey was trying to add himself as a domain administrator, which is not expected behavior from Ratnesh. लफड़ा हो गया होगा। लफड़ा हुआ, मीटिंग हुई, मैंने जस्टिफाई किया कि आई वाज न्यू, बजट मैं प्रोजेक्ट में नया गया था। अब मुझे नहीं पता हरामखोरों ने पिम लगा रखा है, नहीं समझे। सब सिक्योरिटी ये आईएसएमएस टीम होती है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी हाँ राइट। तो मैनेजमेंट। आजकल क्या है कि पिम वगैरह बहुत कंपलसरी हो गया है, इसलिए पिम बहुत जरूरी है। अप्रूवल ओके, होना चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड्स रहने चाहिए, कौन क्या कर रहा है पता तो चलना चाहिए, किसकी किसकी गंद है ये। ठीक है, दूसरा आपका सेटअप अलर्ट्स एंड एक्शंस। इसमें वो क्या है, कहाँ जैसे पे इनेबल करते हैं? पिम कहाँ पे इनेबल होता है? पिम अज़ूर रेडी के अंदर आएगा, वो अलग पार्ट है। ठीक है, अज़ूर रेडी हम्म, अलग से सर्विस है वो। जब आपने अज़ूर रेडी दिखा नहीं आपको, यहाँ दिखा होगा ना, कहाँ गया, एक मॉनिटर के अंदर है ना। अभी हम हमें होम पे जाना पड़ेगा ना, यहाँ जाओ, अज़ूर ये है ना, इसके अंदर आना चाहिए। पिम प्रिविलेज नहीं दिख रहा है, प्रिविलेज्ड कुछ है करके, है या नहीं है, नहीं इसमें नहीं है। इसमें नहीं है तो फिर अलग से लाइसेंस है, इसलिए इन्होंने अलग से रखा हुआ। अज़ूर एडी है, एडी का पार्ट ही है। प्रिविलेज्ड, ये देखो हम्म, है एडी का पार्ट। प्रिविलेज्ड मतलब अज़ूर एडी प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ठीक है, दोबारा मॉनिटर पे आता हूँ मैं। ये हमने बताया कि पूरा विजुलाइज करेगा सारा एनवायरनमेंट को, एप्लीकेशन सब कुछ। यहाँ मैंने आपको बताया कि लॉक्स, सिस लॉक्स, विंडोज लॉक्स। विंडोज सर्विस में क्या होता है, इवेंट व्यूअर होता है, देखा होगा आपने, राइट। और अगर आपको अलर्ट्स कॉन्फ़िगर करने हैं अपने स्टोरेज अकाउंट के लिए, अपने वीएम्स के लिए अलर्टिंग करनी है, और वो अलर्ट क्या है, आपके मेल बॉक्स में हिट करे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, इस अब पे यहाँ अलर्ट्स में। यहाँ देखो, हाँ अभी यहाँ दिखेगा ज्यादा, क्योंकि ऐसे तो ऐसे दिया हुआ ना, यहाँ ज्यादा समझ में आएगा। ओवरव्यू है ये, एक्टिविटी लॉग्स में जाओ, यहाँ देखो क्या दिया रहा है, ये क्या है, लिस्ट स्टोरेज अकाउंट्स। ये मुझे क्या दिखाएगा कि कितने मेरे स्टोरेज अकाउंट्स हैं, उस पे मैं नया अलर्ट बनाना चाहता हूँ। क्या अलर्ट बना सकता हूँ स्टोरेज अकाउंट पे, एक करके देखते हैं, समझ में आएगा, राइट। अब आप ये चाहते हो, अलर्ट क्या बनाना चाहते हो कि स्टोरेज साइज, मतलब आप ये चाहते हो कि एक स्पेसिफिक साइज होने के बाद कोई दूसरा उसमें स्टोरेज ऐड ऑन ना कर पाए, क्योंकि अगर आपने और स्टोरेज ऐड कर दिया तो आपकी बिलिंग बढ़ जाएगी ना। स्टोरेज साइज, ठीक है। अब मेरे पास दो रिसोर्स ग्रुप है, जो चाहूँ मैं यूज करूँ। सपोज तो मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अलर्ट करना क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ सारा कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हैज इवेंट विद कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेटिव, इवेंट सक्सीडेड, इवेंट दिस, ठीक है। अब आप यहाँ एक्शन ग्रुप सिलेक्ट, यहाँ पे कुछ है ही नहीं हमारा अभी डिफाइन, तो हमें बनाना पड़ेगा। एक्शन ग्रुप है ही कुछ नहीं है। सिलेक्ट कंडीशंस, ओके। क्रिएशन ऑफ अलर्ट विल फेल सिंस द सब्सक्रिप्शन इज नॉट रजिस्टर्ड, ले लो। एक्चुअली हमारा ट्रायल लाइसेंस है, ठीक है, उस पे नहीं बना तो पाए। काफी काफी रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है।
Microsoft Insight and all those things. तो जस्ट समझने के लिए इसको रखो आप, मॉनिटर एक्टिविटी लॉग में अगर आप कुछ अलर्ट्स लगाना चाहते हो, सपोज करो आप अलर्ट लगाना चाहते हो कि आपके नेटवर्क में, ठीक है, जैसे आप यहाँ जाओगे नेटवर्क में, अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, ये प्रीव्यू करके आ रहा है, मतलब अब इसका बीटा वर्जन है, ये लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। एक्टिविटी नेटवर्क में सपोज करो आप चाहते हो कोई किसी सबनेट को रिस्ट्रिक्ट करना या किसी एनएसजी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, मतलब कि आप उस पे कितने वीएम्स एडेड हैं, कितने आईपी असाइन हैं, जो भी सबनेटिंग डिफाइन है, कुछ अगर आप उसमें रूल्स लगाना चाहते हो तो आप अलर्टिंग क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपने कोई अलर्ट नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ आपको अलर्ट नहीं दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं आएगा, हमें जो जो हम क्रिएट करेंगे वो सारा हमें यहाँ दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ ये दिखा रहा है कि मेरा फ्री ट्रायल है, मेरे पास 2 रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है, सारा डिटेल दे रहा है, लेकिन कह रहा है नो रूल। चलो एक रूल बनाने की कोशिश करते हैं फिर से, अगर करने दे रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स में आप सेलेक्ट करो, फ्री ट्रायल में कौन से रिसोर्स के लिए आप बनाना चाहते हो अलर्ट, सपोज करो मैं बनाना चाहता हूँ Azure AD ले लेते हैं, अवेलेबिलिटी सेट नो Azure AZ Azure दिख रहा है एक्टिव डायरेक्टरी, Azure एक्टिव डायरेक्टरी नहीं, Azure cluster, Azure API, machines, domain services, ओके छोड़ लेते हैं। स्टोरेज का आ रहा है कुछ, कुबरनेटिस सर्विसेज, की वॉल्ट, चलो की वॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है। की वॉल्ट क्या, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था ना की वॉल्ट का, याद है, जहाँ पे आपके कीज होते हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की, याद है, शायद बताया था। अब यहाँ पे हम करते हैं सब्सक्रिप्शन, हो गया सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप आ रहा है, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये सब क्या है, रिसोर्सेज, ये देखो आपका नाम आ रहा है, कुछ हमने क्रिएट किया होगा ऐसा, इसलिए आ रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, कुछ एरर कुछ दे रहा है क्या, want to monitor filter keywords, filter by location, और ये हमने कर दिया, ठीक है, ओके नहीं तो नहीं हो रहा ना, और दिस फिल्टर, ओके, बस वही पंगा है, समझ रहे हो, जो हमारा फ्री ट्रायल है, ये रूल भी नहीं बन रहा, रूल भी नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस वो नहीं है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो ये पंगा रहेगा थोड़ा सा ट्रायल में भाई। फिर मैट्रिक्स है, मैं अभी आपको इसमें पोर्टल में बता रहा हूँ, फिर अभी मैं आपको पीपीटी पे भी ले जाऊंगा, पहले यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो जो चीजें हैं। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स में मतलब आपको देखना है कि किसी वीएम पे क्या यूटिलाइजेशन है, कितना आपका यूटिलाइजेशन है, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। लॉक्स, लॉक्स में क्या क्या आएगा, गेट स्टार्टेड, चलो आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और अप्लाई, अगर लास्ट 24 आवर्स में मैंने कुछ किया होगा किस पे, अज्योर क्लाउड पे, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएंगी, वो लॉक्स आएंगे, चाहे वो विंडोज के लॉक्स हो, चाहे वो लिनक्स सर्वर के लॉक्स हो, सारा कुछ यहाँ दिखाएगा, ठीक है। नो क्वेरी बस, ओके, अभी क्वेरी चल रही कुछ, क्योंकि स्प्लंक का नाम सुना आपने, हाँ वो सिम SIM है ना, हाँ सेम, जो SIM और स्प्लंक है, सेम कैपेबिलिटी अज्योर भी यूज कर रहा है, तो बैकएंड में इसका डेटाबेस है, उस डेटाबेस में क्वेरी चला रहा है, उसके बाद आपको सारा क्वेरी एक्सप्लोरर आप करना चाहते हो कर सकते हो, अभी ये कुछ चला रहा है, ठीक है।
जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे हमें कुछ करने नहीं देगा। मैंने भी रन करा है तो मेरा भी चल रहा है। थोड़ा टाइम लेगा ये, ऐसा कुछ नीचे टाइम ये लेना नहीं। इनसाइट क्या है? इनसाइट्स में अलग चीज है ये जो नहीं है, ऊपर तो ये पूरे लेफ्ट में ओवरव्यू ये सारा कुछ है, फिर इसके बाद हम्म इनसाइट्स की अलग चीज है। मॉनिटरिंग, वो भी मॉनिटरिंग इस इन इस अलग हाँ, लेवल पर। मॉनिटरिंग है, एप्लीकेशंस की मॉनिटरिंग, वर्चुअल मशीन की मॉनिटरिंग, सारा कुछ, नेटवर्क की मॉनिटरिंग। अब होता क्या था, ऑन प्रेम में क्या होता था, अलग अलग हम टूल यूज करते थे भाई। हर चीज ठीक का है। अलग मॉनिटरिंग, से वो सोलार हाँ विंड्स होता है, हाँ, नेटवर्क का सोलार विंड्स, फिर राइट, स्प्लंक और नेटवर्क ये के वो, लिए इसमें सब कुछ। नेजियोस, नेजियोस नागियोस, हाँ नाजियोस है, फिर वो बहुत हाँ होते थे ना। मैनेज तो इंजन और ये वो। राइट, मैनेज इंजन प्लस आपका स्कॉम होता था विंडोज सर्वर्स के लिए। तो तरह तरह के टूल्स हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका सारा कंबाइंड आपको जोर दे रहा है, सारे टूल्स अपने टूल्स, हम्म। लेकिन साथ में आप थर्ड पार्टी टूल भी यूज कर सकते हो, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है Azure, कैन यूज दोस टूल्स। बट by default Microsoft Azure cloud is providing you all the respective tools to monitor your networks, to monitor your containers, storage, virtual machine, Windows, Linux, कोई भी हो, कुछ भी। ये चेंज है। और फिर उस पे वो भी अलर्ट्स भी भेजता है, अगर कुछ डाउन हुआ, कुछ हुआ, लफड़ा हुआ कुछ, तो उसके अलर्ट्स, उसमें आप अलर्ट्स में ये भी डाल सकते हो अपना ईमेल एड्रेसेस या कुछ ताकि वो हाँ अलर्ट्स बिल्कुल, बाहर जाए। बिल्कुल वो आपको आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ लॉग्स कर सकते हो। अब सर्विस हेल्थ में आ जाते हैं, चलता रहेगा। इतना कुछ है नहीं, इतना ज्यादा चलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे है नहीं। ना कुछ लॉग्स है ये ही क्या नहीं तो है, कहाँ क्या कर रहा हो इतना लंबा। पता नहीं क्या कर रहा है, अभी मैंने कुछ ज्यादा बनाया नहीं है। हमारा नया ट्रायल लाइसेंस है अभी, सर्विस हेल्थ और सर्विस इश्यूज। इसमें क्या है, क्या दिखाएगा आपको ये दिखाएगा कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है, अवेलेबिलिटी जोन्स है, या माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं डेटा सेंटर्स हैं, रीजन्स हैं, वहां पे क्या हेल्थ है। यहाँ पे देखो दो रीजन सेलेक्ट किया, दो रीजन क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज हैं तो और उसी को लिया सर्विसेज हुआ। कितने थे, उसी को उन्होंने लिया बाय डिफॉल्ट। यू कैन चेंज इट, आप मैनुअली जाके चेंज कर सकते हो, ले मेरा सकते हो। पूरे रीजन्स लिए हुए 41 मेरे में। आपको 41 ले रहा है, चलो मैं भी आपकी बात रखता हूँ, थोड़ा ये बहुत तो बढ़ा अभी लेता हूँ। अपने किस रीजन में क्या अवेलेबिलिटी है, और कितनी कैपेसिटी है, ये सारा कुछ भी चेक कर सकते क्या? वो सारा यहाँ दिखाएगा कि अभी ओवरऑल स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है Azure क्लाउड का। जैसे आपने 10 सिलेक्ट किया, N70, ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे ये दिखाएगा कि कोई ऑन गोइंग इशू तो नहीं चल रहा है किसी उस पे, डेटा सेंटर पे, या किसी आपके अवेलेबिलिटी जोन्स पे, या आपके रीजन्स पे, वो सारा यहाँ दिखाएगा। तो अभी फिलहाल नो सर्विसेज इशू फाउंड, ठीक है। हम्म। प्लान्ड मेंटेनेंस, जैसे ऑन प्रीमाइस में होता था भाईजान, भूल गए। हम्म। प्लान्ड मेंटेनेंस, अगर सपोज करो आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में कोई प्लान्ड एक्टिविटी हो, यहाँ दिखाएगा। ठीक है, आप खुद से चेक कर सकते हो। मतलब सपोज करो आप केस खोलने जा रहे हो, ये कब यूज करोगे बताओ आपको। सपोज करो कुछ इश्यू चल रहा है आपका, कोई वीएम में स्लोनेस है, या आप वीएम में आरडीपी नहीं कर पा रहे हो, या कुछ चैलेंजेस आपके हैं, उस लोकेशन के किसी वीएम नहीं चल रहे, तो आप क्या करोगे, आप सर्विस हेल्थ में आके चेक करोगे कोई प्लान मेंटेनेंस तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ये आपके लिए है, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक डैशबोर्ड दे रहा है, जहां से आप सारा कुछ देख सकते हो बाई योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? हम्म, हाँ समझ। समझे। जैसे प्लान मेंटेनेंस होगा, वो सपोज तो करो कोई भी और ज्यादा रीजन का कुछ भी, कोई भी रीजन में क्या चल रहा है हर कोई देख सकता है। देख सकता है, नॉट लेकिन नॉट उसका कोई नेसेसरी कि हाँ के मेरे रीजन में, अगर मेरा सारा कुछ कोई एक पर्टिकुलर रीजन में है सारा वर्कलोड्स, इस उसके बाद भी मैं दूसरे रीजन्स का भी ले सकता हूँ, इंफॉर्मेशन देख सकता पब्लिक क्लाउड है ना भाई, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड नहीं है, ये पब्लिक क्लाउड है, सब ओपन है। ठीक है जी।
तो यार ऐसा तो कोई भी कॉम्पिटिटर बंदा तुम्हारा AWS का या ये अजूर पे अकाउंट बना के और अजूर की पूरी वो देख ले इन्फॉर्मेशन कि क्या कितने रीजन पे क्या चल रहा है, इनका कुछ प्लान्स क्या है, ये वो सब कुछ सिक्योरिटी लेवल पे क्या है, फिर तो सब भाई कोई भाई सिक्योरिटी, इनकी सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, ऑन प्रेम से भी टाइट है मामला, इतना आसान नहीं जो आप समझ रहे हो। बीइंग हैकर आल्सो आपको चने चबाने पड़ेंगे, बहुत सिक्योरिटी जबरदस्त है। अजूर की ठीक ज्यादा है, स्ट्रांग है कि AWS की, अजूर की स्ट्रांग है? AWS मैं कहूंगा, अज्योर थोड़ा हो सकता है वीक हो, गूगल क्लाउड सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद AWS फिर अज्योर। अच्छा। गूगल की सिक्योरिटी टाइट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी एडवाइजरी देखना है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हेल्थ हिस्ट्री ये हमने 4 days एगो ये देखना, इससे पता चलेगा क्या है ये। कुछ दिखा रहा है ना, एक 4 दिन पहले हुआ है, देखते हैं क्या है। इंसिडेंट है ऑथेंटिक एजरल ग्लोबल, ये कुछ है इनका, पंगा था कुछ, डिटेल आना चाहिए यहाँ पे। हाँ ये पढ़ना पड़ेगा आपको। समरी क्या था, PMHH share the link below with teams use difference your team or use this। ओके, इम्पैक्टेड सर्विस A18 का इम्पैक्टेड था, ग्लोबल इम्पैक्ट था। ठीक है, समरी क्या था इन्होंने दिया है, सबसेट ऑफ कस्टमर्स यूजिंग Azure Active Directory authentication issues when accessing resources, customers may have received the following error। अब उस टाइम पे हमने यूज नहीं किया होगा तो हमें प्रॉब्लम पता नहीं चाहिए, तो ये सब चीजें भी यहाँ आती रहती है। ऑन प्रेम में क्या होता था, जब आप बोलोगे तब आपको ये पता चलता था, कोई आरसी बना के देगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट इन्होंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर सपोज करो ये चीजें इन्होंने क्यों दी हुई है, कि अगर उस टाइम पे आपको कुछ रिलेटेड कुछ अगर आपको डेटा चाहिए तो यू कैन वॉच ये। देखो आरसीए जैसे, भाई आप आपका राउटर डाउन होता था, साइट पूरी बैठ जाती थी, आरसीए बनाते थे ना, रूट कॉज एनालिसिस इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट। बनाते, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते थे, राइट, पीआईआर बनाते थे, कुछ वही चीज है यहाँ देखो, इन्होंने सारा डिटेल सर्विस यहाँ लिखा हुआ है, क्या हिस्ट्री है, कब इशू डाउन कब हुआ, आया, क्या लफड़ा हुआ, सब क्या सब सारा, सारा कुछ है, क्यों इम्पैक्ट हुआ, क्या। कैसे रिजॉल्व किया, सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो ये फर्क है क्लाउड में और आपके ऑन प्रेम में। अब अपने में क्या होता था, ऑन प्रेम में क्या होता है, अगर कोई पूछेगा नहीं तो आप आरसी नहीं बनाओगे ना, हम्म। ठीक है ना। सही। अगर डंडा हुआ क्लाइंट से तभी आप आरसी बनाते थे। हाँ आगे अज़ूर क्लाउड, इंसिडेंट रिपोर्ट दो तब बनता है। हाँ, यहाँ पे अज़ूर क्लाउड खुद बना रहा है, क्योंकि मल्टीपल कस्टमर इम्पैक्टेड है, तो उसको आरसी बनाना ही पड़ेगा, बिना पूछे ही खुद ही पहले से बना के डाल रहा है वो। ठीक है जी, ये चीजें हो गई। रिसोर्स हेल्थ, कोई अलर्टिंग आपको इनेबल करनी है वो सारा आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका कंसोल पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक वो उस पे, सर्विस हिस्ट्री बना रहा है किस किस रिलेटेड रीजन पे, या कुछ कहीं पर भी कुछ भी होता है लफड़ा, अगर कोई भी इशू होता है उस पे। जो ये तो ओवरऑल है, लेकिन कुछ जो आपके इनसाइट्स होंगे ये आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे, आपके वर्चुअल, सबके वर्चुअल हाँ मशीन ये आपको नहीं एक दिखाएगा तो जनरल होगा, ऊपर का जो था वो ये। हाँ, सर्विस हेल्थ। ये जनरल है, ठीक है, काफी चीजें इसमें जनरल हैं, कुछ इसमें ये आपकी योर स्पेसिफिक। प्रोजेक्ट, योर हम्म। सब्सक्रिप्शन, दूसरे का भाई क्यों दिखाएगा तुम्हें, हम्म। है ना। अब यहाँ आओ, ज्यादा समझ में आपको आएगा। दिख रहा है स्क्रीन, सेम ऑप्शंस हैं लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, दिख रहा है। हम्म। अब पढ़ो के मुझे बताओ क्या क्या है, मॉनिटर विजुअलाइज मैट्रिक्स क्या है, क्वेरी क्या है, बताओ पढ़ो। Metrics and numerical values available from Azure resource helping you understand the health operation performance of your system। समझ में आ रहे हैं। हाँ वही रिसोर्सेज की सारी वो मॉनिटरिंग। और सेकंड वाला बताओ। Logs are activity logs, diagnostic and telemetry from monitoring serial analytic queries help with troubleshooting and visualizations। वही एक्टिविटी, वही इवेंट व्यूअर की तरह, कोई सिस्टम लॉग्स, सिस्टम अलर्ट्स लॉग्स हुए, टेलीमेट्री मतलब कोई अज्यूर से रिलेटेड कोई
चीज में कुछ प्रॉब्लम इफेक्ट हुआ है तो सारा हाँ, और लॉग्स केवल कलेक्ट इवेंट करता लॉग्स नहीं, आपके sys लॉग्स वगैरह जो भी हैं, जो सब कुछ कर रहा है ये। है। लास्ट वाला क्या है? सेटअप्स एंड अलर्ट एक्शंस। नोटिफिकेशंस के लिए कुछ लफड़ा होता है तो आपको अगर उसको किसी को नोटिफाई करना है तो आप यहाँ आपको अलर्ट अपना के मॉडिफाई कर सकते हैं। अलर्ट बाय ईमेल ओनली, कैसा अलर्टिंग क्या मेथड है? अलर्टिंग बेटा आपका ईमेल है। अगर आप सपोज करो सर्विस नाउ भी इंटीग्रेट करना चाहते हो, देन यू कैन डू दैट। दैट इज एसएमएस, आल्सो पॉसिबल। एसएमएस भी। एसएमएस भी हो सकता है आपका, अलर्टिंग हो सकता है, प्लस आप इंटीग्रेट कर सकते हो सर्विस नाउ के थ्रू। स्नो, ठीक है जी। हम्म, तो इसमें हो क्या रहा है, आपका एक मॉनिटरिंग हो गया सेंट्रलाइज, उसका डेटा सोर्स बन रहा है और उसका एक डेटाबेस बन जा रहा है। फिर आप क्वेरी चलाओगे, आपको आउटपुट दिख जाएगा, जैसे स्प्लंक में होता है। स्प्लंक में क्या होता है, अगर आप स्प्लंक पे काम किया आपने, हम्म, थोड़ा बहुत इस पर पे किया हुआ है यहाँ काम। तो नेटवर्क डिवाइस भी मॉनिटर करता है स्प्लंक, है ना। लिंक्स भी करता है शायद, लिंक्स हम्म? लिंक भी मॉनिटर करता है। सब कुछ करता है भाई।